We have made an intelligent farming platform that provides farmers with crop advisory service, agronomy advice, soil testing service, and digital mandi platform to sell their crops to different buyers at better price. We use an extensive amount of data, technology, and agronomy knowledge to suggest right solutions to the farmers. भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आज भी एक बड़ी जनसंख्या खेती किसानी पर निर्भर है। वैसे समय में जब देश की सरकार किसानों के हितों में अनेकों कदम उठा रही है, उनकी आय दुगनी करने के संकल्प लिए कार्य कर रही है, ये देखना सुखद है कि देश के युवा कृषि क्षेत्र विशेषकर किसानों पर केंद्रित स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, जहां वे नई तकनीक का इस्तेमाल कर किसानों की समस्याओं का समाधान व उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट के विजेता अंकित रघुवंशी और उनकी टीम। अंकित, आप अपनी इनोवेशन और कृषक कल्याण ऐप के बारे में बताएं। ओके, नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम अंकित रघुवंशी है और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूं। और कृषक कल्याण हमारा एक स्टार्टअप है जो किसानों के लिए टेक्नोलॉजी को आसान बनाकर उनकी मदद करता है। साथ ही साथ हम किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं और उनका ओवरऑल एग्रीकल्चर जो एक्सपीरियंस है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम उनको एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी क्रॉप साइकिल के अनुसार। तो कृषक कल्याण किसानों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो उनको सारी सुविधाएं देता है जो उनको खेती के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अब कृषि क्षेत्र में खास करके किसानों के लिए काम करने की आपको कहां से प्रेरणा मिली अंकित? सर, मैं खुद एक फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ और शुगर केन ग्रोअर फार्मर्स हैं। खेती जो है वो चाइल्डहुड से देखी है। जब ग्रेजुएशन के बाद था कि कुछ इनोवेशन करना है, उसके बाद वी वर इंस्पायर्ड मोटिवेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो उनका जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके विजन था और उन्होंने जो बताया कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमको फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। वो एक चीज थी जो माइंड पे क्लिक की कि क्यों ना हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में इनोवेशन करें और जो अनऑर्गेनाइज और अनटैप्ड मार्केट है एग्रीकल्चर का, उसमें किसानों की हेल्प करें और साथ ही साथ कुछ नया जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो यही वो चीजें थी जिसके वजह से हमको वी आर मोटिवेटेड और इसी से हमको इनोवेशन मिला है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको देश के किसानों के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिली, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। मेरा ये जानने की उत्सुकता थी कि अपने इस इनोवेशन के थ्रू आप कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं? सर, भारत में 140 मिलियन पंजीकृत किसान हैं जी। और कृषि हमारे जीवन की रेखा है और किसान हमारे अन्नदाता हैं। जी। भारत में कृषि की जो पैदावार है वो वैश्विक औसत से बहुत कम है जी। और किसान जो हमारे दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहाते हैं, उसके बाद भी उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। इसकी कुछ कारण ये है कि एक्सपर्ट सलाह, खेती में आधुनिक तकनीकी, नई टेक्नोलॉजी और एक अच्छा साथी और सलाहकार की कमी। तो इन्हीं अंतरालों को पूरा करने के लिए कृषक कल्याण ने बेड़ा उठाया है। तो हम उनका जो भी एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उनको मदद करते हैं ताकि वो आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े और अपनी खेती में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं। क्योंकि उनकी जब तक लागत कम नहीं होगी तब तक उनका मुनाफा जो है वो बढ़ेगा नहीं। और खेती की इनकम को डबल करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के साथ जुड़ाव और इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। चूंकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मैं मेरी टीम जो है उनका एक्सपर्टीज उस चीज में है, तो हमको शुरू से ये चीज एक माइंड में विजन था कि फार्मर की हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान ये था कि टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है उसको फार्मिंग का जो मार्केट है, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, उसमें कैसे इसको जोड़ें ताकि हम उनको मैक्स टू मैक्स हेल्प कैसे कर सके। तो यही हमारा वो था। अब मेरा अगला सवाल अंकित, आपकी टीम में हमारे साथ दीपम जुड़े हुए हैं, उनसे है कि देश में जो नई तकनीकी है उसकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और खास करके हमारा कृषि क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। मैं एक जानना चाहता हूँ कि जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है इंडिया में, उसमें आपका इनोवेशन किस तरह से उपयोगी सिद्ध हो रहा है, किस तरह से वो एक काम आ रहा है किसानों के लिए? नमस्कार सर। जी। तो सर, जैसे आपने पूछा कि लाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम जो हमारा प्रोडक्ट है कृषक कल्याण ऐप, उसके जरिए हम जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है फार्मर्स तक पहुंचाते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म है चौपाल, वहाँ पे फार्मर्स अपनी कोई भी क्वेरी है
वो लाइक हमें इनपुट प्रोवाइड करता है और उसके जरिए हमारी टीम, जो हमारे पास एग्री एक्सपर्ट्स की टीम है, वो एक प्रॉपर उनको गाइड करती है सही डिसीजन लेने में, सही प्रोडक्ट्स लेने में, ताकि पैदावार बढ़ सके। जी। हमारे साथ विंदेश भी जुड़े हुए हैं। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का एक बहुत पॉपुलर नारा था कि जय जवान जय किसान, उसमें एक शब्द जोड़ा, जय अनुसंधान। और ये जय अनुसंधान के जरिए देश में इनोवेशन एंड रिसर्च को प्रमोट करने की बातें पूरे देश भर में एक अभियान का रूप ले चुकी है। वैसे दौर में आपका इनोवेशन किस तरह से फार्मर्स के लाइफ को बेहतर बनाएगा, विंदेश? नमस्कार सर। जी। जैसे टेक्नोलॉजी का बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने नया टेक्नोलॉजी के थ्रू किसानों को जोड़ा है। सबके पास स्मार्टफोन है, तो हम लोग हमारा जो इनोवेशन है वो स्मार्टफोन पे आधारित है। जैसे मोबाइल ऐप बना हुआ है जिसके थ्रू हम सारे किसानों से कनेक्ट है। हर जो युवा है वो मोबाइल फोन यूज करता है। हमारा जो ऐप है वो मोबाइल ऐप है, डाउनलोड किया जाता है, जिसके थ्रू हम घर बैठे आप प्रोडक्ट जो है खेती से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑर्डर मंगा सकते हैं। खेती से जो भी समस्या आ रही है वो आप घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये एक नया टेक्नोलॉजी है। आपको खेत में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आप सारा समाधान अपने मोबाइल से ही ये जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप समाधान कर सकते हैं। जी, मेरा अगला सवाल अंकित से है। अंकित, आपने नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट का आप हिस्सा बने और आप उसके विजेता भी रहे। क्या आप अपना अनुभव साझा करेंगे कि किस तरह का आपका अनुभव रहा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का और इसका विजेता बनने का? थैंक यू सो मच सर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, AICTE, MIC को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए सिलेक्ट किया ताकि हम अपना इनोवेशन को प्रेजेंट कर सकें। और मुझे ध्यान है कि सर एक लास्ट डेट थी और आपका कॉल मेरे पास आया था कि वाई यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग और फुलफिलिंग द फॉर्म्स जो रिक्वायर्ड था। तो मैंने लास्ट एक मिनट पे उसको फिल आउट किया और उसके बाद वी वर सिलेक्टेड फॉर दैट और हमको प्राइज मनी भी इसमें मिला हुआ है। तो अपार्ट दैट नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट से जो प्राइज मनी मिला वो स्टार्टअप में बहुत उसकी हेल्प मिल रही है, क्योंकि जो हमने एक मॉडल तो रेडी किया, बट आगे क्या होता है कि जब आप स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो देयर आर मेनी चैलेंजेस और उन चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए यू नीड कैपिटल। तो वो जो ग्रांट एंड जो रिसीव हुआ उसने हमको अपने स्ट्रक्चर को प्रॉपरली आर्किटेक्चरली डिजाइन करने के लिए हेल्प करा, साथ ही हम मार्केट में कैसे उसको लेके जाएं, क्योंकि आप जब स्टार्टअप करते हैं तो बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं। मीन्स आपको फाइनेंस भी देखना है, साथ ही में आपको मार्केटिंग पे भी फोकस करना है, इसी के साथ आपको आपके जो एंड कस्टमर है उस तक भी पहुंचना है, लेके जाना है अपने प्रोडक्ट को। तो इन चीजों के लिए बहुत रिक्वायरमेंट रहती है कैपिटल प्लस एक्सपर्टीज ऑल्सो। इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज हमको नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद व्हेन वी वर द विनर तो हमको मेंटर्स प्रोवाइड किए गए थे MIC के थ्रू। तो ये मेंटर्स वो थे जो जिनने ईच पिन पॉइंट पे हमको गाइड किया कि व्हाट यू आर लैगिंग और व्हाट आर द हर्डल्स जो आपने फेस कर रहे हैं, उनको चैलेंजेस को आप कैसे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सब जीतने के बाद हमको ये सब नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट के थ्रू ही मिला है और MIC का काफी सपोर्ट रहा है और मुझे तो लगता है कि हमने अपनी जो जर्नी चालू करी है और उसको सक्सेसफुल अभी सेट कर पा रहे हैं, तो उसका पूरा पूरा हाथ जो है वो इस नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट के थ्रू ही है। जी अंकित, आपने एक पूरे उस जर्नी के बारे में साझा किया जो इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने और उसका विजेता बनने के बाद हुई। लेकिन एक जो बहुत खास चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि NIC का जो विनर बने आप, उसके बाद आपकी इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में क्या बदलाव देखने को मिले? किस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आई, खास करके अपने प्रोडक्ट पे काम करते हुए? सर MIC के जब नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट के हम विनर बने उसके पहले तक ऐसा था कि हमने एक मॉडल को डेवलप किया हुआ था और उसकी कुछ पायलट टेस्टिंग करके हम कुछ फार्मर्स तक उस प्रोजेक्ट को वायबल बना लिया था। बट वहीं पे चीज खत्म नहीं होती, क्योंकि इंडिया बहुत वास्ट मार्केट है और एग्रीकल्चर इतना अनऑर्गेनाइज्ड और इतना बड़ा मार्केट है कि इसके लिए आपको बहुत चीजें रिक्वायर्ड है।
तो जब हम इसके विनर बने और फिर हमारी जो जर्नी चालू हुई, मीन एमआईसी ने जो फंड रिलीज किया, तो उसके बाद हमने माइलस्टोन्स को सेट किया। और माइलस्टोन्स को कैसे सेट करना, ये भी हमको गाइडेंस नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट में जीतने के बाद ही जो एक गाइडेंस आपका क्लास ऑर्गेनाइज हुआ था उसके थ्रू मिला। तो माइलस्टोन सेट करने के बाद हमने अपना आगे का 6 महीने का विजन सेट कर लिया। और उस विजन में जो माइलस्टोन सेट करे वो ऐसे थे कि जिनने हमारे स्टार्टअप की जर्नी को बहुत ग्रो किया। मींस व्हेन वी आर स्टार्टेड हम हार्डली 2000 फार्मर्स से ही कनेक्टेड थे, बट आज ये स्थिति है कि हम मध्य प्रदेश के 30,000 से भी ज्यादा किसानों से जुड़ चुके हैं और उनको खेती में अच्छी उन्नत और अच्छी सलाह देने के लिए अपना काम प्रॉपरली कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इसी के साथ मार्केटिंग पे हमने फोकस किया। मीन्स मार्केटिंग के लिए भी गाइडेंस जो मिलना चाहिए था वो मिला, और उसके थ्रू जो है वो इस इनोवेशन को हम एक अच्छे से शेपिंग दे पाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके बिना हमको ये पॉसिबल था और इतना मतलब काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ते। लेकिन वो जो नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट के जब हम विनर बने उसके बाद बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो गई। मीन्स मुझे ये लगा कि कुछ चीजें जो छूटती थी तो वो आपसे, आपके माध्यम से, या जो एमआईसी की टीम है उसके थ्रू हम बात करके और समझ के सॉल्व कर सकते थे। साथ ही साथ हमको अपार्ट फ्रॉम प्राइज मनी जो वेरियस एक्सपोज और जो स्टार्टअप के कॉन्क्लेव्स हुए उनमें भी हमको जाने का प्लेटफॉर्म जो है एमआईसी के थ्रू मिला। क्योंकि देखिए, आप जब तक मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स को नहीं समझते तो दूसरे एस्पेक्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके पास नहीं जाते हैं और उनको अपने इस स्टार्टअप के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। मैं एक छोटा सा वो बताना चाहता हूँ एग्जांपल। हमको एमआईसी के थ्रू एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव था, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे दूसरे जो सेम डोमेन में काम करने वाले जिनको जरूरत थी कि हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, तो वो हमको एक प्लेटफॉर्म मिला। मतलब 2 ऐसे लोग थे जिनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, उनकी टेक्नोलॉजी को हम फार्मर्स तक पहुंचा रहे हैं और फार्मर्स को भी हम जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन का जो हमारा विजन था उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम प्राइज मनी ये भी बहुत बड़ी हेल्प है जो हमको एमआईसी के नेशनल इनोवेशन कॉन्टेस्ट से मिली है। जी अंकित, इस पूरे यात्रा में एमआईसी और एआईसीटी आपका सहभागी बना, ये एक बहुत, और ख़ास करके जिस तरीके से आप किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हो वो बहुत ही प्रेरक है। अंकित, सारी यात्रा जो थी, खास करके जो शुरुआत आइडिया के लेवल से लेकर प्रोडक्ट के लेवल तक, ये जर्नी आसान नहीं रही होगी, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे। आप कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में साझा करेंगे और ख़ास करके आपने उस चैलेंजेस का सामना किस तरीके से किया? देखिए सर, जब आप ग्रेजुएट होने के बाद एक कॉर्पोरेट एमएनसी में काम कर रहे हैं और पहले का सीन ऐसा था कि स्टार्टअप्स को लेके कोई उतना सीरियस नहीं था, माहौल भी सीरियस नहीं था, लोग भी नहीं सीरियस थे। फिर प्राइम मिनिस्टर जी का बहुत ज़्यादा फोकस रहा स्टार्टअप इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए। सारी मिनिस्ट्रीज ने जॉइंटली आके सपोर्ट किया और सबका अपना अलग अलग पार्ट था। तो वो एक एटमॉस्फेयर जो मिला, उसके बाद ऐसा लगा कि स्टार्टअप में तो अब जाना चाहिए, यही मौका है। फिर दूसरा आता है कि आपको फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक स्टार्टअप चालू करते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन जो रहती है वो एट अ टाइम जब आप चालू कर रहे हैं तो नहीं होता है ठीक, क्योंकि इट टेक्स टाइम, क्योंकि आपको प्रोडक्ट को बढ़ाना है, मार्केट को ग्रो करना है। फिर एक सर्टेन लेवल और एक टाइम के बाद क्या होता है कि पैसा आना चालू होता है। तो उसी सेम टाइम पे आप ही के जो क्लासमेट्स हैं या दूसरे जो कॉलेज मेट्स हैं वो एक वेल सेटल्ड लाइफ को अपना ले रहे होते हैं, और तो उनको कंपेयर करके जब सोसाइटी आपको देखती है तो वो एक जो मेन चैलेंज है उसको फुलफिल करने के लिए जो आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है कि भाई नहीं, कंटिन्यूटी रखना है, चीज प्रॉपरली होंगी और अपने आप को जो है वो सही डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हो, खुद को भी मोटिवेट करना रहता है। तो फैमिली का जो सपोर्ट रहा वो हम लोगों को मिला, क्योंकि मैं हूँ या मेरी टीम की फैमिली है, मेरे फादर हैं, उनका ऐसा था व्हेन वी हैव डिस्कस द आइडिया कि करना है तो उनके साइड से एक बैक सपोर्ट आया और वो सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक हमारे लिए हेल्पफुल था। फिर जब हम आगे गए कि एग्रीकल्चर में करना है तो रूरल में नेटवर्क बनाना है, तो गांव में जो है वो एक लास्ट फार्मर और लास्ट विलेज तक हमको पहुंचना है, हमने मिशन और विजन बनाया अपना। तो उसको कैसे फुलफिल करें, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। फिर जो गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया की जो उनकी स्कीम थी उसने हमको काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि उसके थ्रू जो है वो रूरल एरियाज में एक तो नेटवर्क बहुत अच्छा बना, प्लस जो है स्मार्टफोन पे काफ़ी अच्छा मार्केट जो है ग्रो हुआ। तो हमने इसके थ्रू उस चैलेंज को ओवरकम कर लिया, क्योंकि उसने हर किसी के पास एक स्मार्टफोन पहुंच गया जिसके थ्रू हम अपनी टेक्नोलॉजी को पहुंचा पाए।
तो इसी के साथ ये होता है कि आपको स्टार्टअप की जब आप जर्नी चालू करते हैं तो बहुत सारे हर्डल, चैलेंजेस और एरर्स आते हैं। तो बस ये है कि कंटिन्यूटी आपको बनाए रखना है। जो भी करता है, मैं या मेरी टीम, हम आपस में ही मोटिवेट होते हैं और ऐसा रहता है कि चीज़ों को सीखते रहते हैं नए-नए तरीके से, क्योंकि इट टेक्स टाइम, क्योंकि आप जब बड़ा करते हो, रिस्क लेते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप टाइम दे पा रहे हो तो सक्सेस ज़रूर मिलना है। बिल्कुल, धैर्य की बहुत ज़रूरत है। मेरा अगला सवाल विंदेश से है कि अ, कृषि क्षेत्र में बहुत सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और आप खास करके मध्य प्रदेश के किसानों पे केंद्रित कार्य कर रहे हैं। सो कैसे आपको लगता है कि आपका जो इनोवेशन है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो बाकी सॉल्यूशन से अलग है, यूनिक है? सारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनमें हमारा स्टार्टअप जो है थोड़ा अलग है, क्योंकि हम जैसे सॉइल टेस्टिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं और जो आसपास नहीं है। बाकी हम और भी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं फार्मर को एंड टू 24 आवर्स में हम लोग डिलीवरी देने का प्रयास करते हैं कि जैसे और दूसरे जो स्टार्टअप्स हैं उनमें 6 से 7 दिन तक लगता है डिलीवरी का, बट जो हमारा है वो हम 24 आवर्स में फार्मर्स तक हम पहुंचाने का काम करते हैं सर इसको। और बाकी सर मंडी रेट्स जो है वो एक्यूरेट, जो आसपास मंडी रेट है जो जो भी किसान है उसको हम एक्यूरेट देते हैं। बाकी हमारा एक और इसमें इनोवेशन है कि हम जो है फार्मर्स को जो है अपना प्रोडक्ट फसल को बेचने की सुविधा भी देते हैं सर इसमें। अपना जो मंडी में जाने की जरूरत नहीं रहती है, हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें फार्मर्स और ट्रेडर्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जो कि अपना मटेरियल जो है वो डायरेक्टली बायर को बेच सकता है सर फार्मर। बिल्कुल। दीपम, एक जब हम एक यात्रा पे निकलते हैं, खास करके स्टार्टअप की यात्रा पे, अंकित बता भी रहे थे कि कौन कौन से चैलेंजेस, एक्सपेक्टेशन, बहुत कुछ होती है। वैसे कौन सी ऐसे खुशियों के पल आपके लिए रहे हैं? ऐसा कोई अवार्ड्स या ऐसा कोई रिकग्निशन या कोई ऐसा अप्रिसिएशन जो आपको मिला हो, जो लगता है कि हाँ यार मैं बहुत सही डायरेक्शन में हूँ? ऐसे ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में आप बताएं। सर ये तो हम इस चीज को तो रोज ही एंजॉय करते हैं, बट लाइक इनिशियल लाइक स्टेप से बताऊं तो जब हमने आइडिया डिस्कस किया था, एक वो स्टेप हो गया। देन फिर हमने उसको एग्जीक्यूट करने का स्टार्ट किया जब हमने ऐप लॉन्च की। देन दैट वाज द सेकंड स्टेप। देन जब हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऐप के थ्रू आया, सो वो एक बहुत ही लाइक अचीवमेंट जैसा फील हुआ था। तो जैसे ही लाइक नंबर ऑफ ऑर्डर जो हमारी ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है, तो वो भी एक अचीवमेंट फील होता है। अपनी लाइक फैमिली के साथ जब मेरे फादर लाइक बताते हैं कि लाइक माय सन इज आल्सो यू नो क्या बोलते हैं लाइक जो मेरा ऐप है वो देख के बहुत प्राउड फील करते हैं, तो वो एक अचीवमेंट फील होती है। सो दीज ऑल, इन सब चीजों से लाइक दे आर ऑल अचीवमेंट्स। अंकित, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी सर, दीपम ने जो बताया उसी के साथ-साथ जब आप स्टार्टअप हमने जब अपना प्लान चालू किया तो फार्मर क्या है अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है और डेली फेस करता है सर। और हमको भी एक किसान की अपने, चाहे आप कॉर्पोरेट्स में हो या कोई भी एक व्यक्ति हो जो भारत का सामान्य, दुनिया का कोई भी सामान्य नागरिक, उसको किसान की दिन में 3 बार ज़रूरत पड़ती है। एक तो जब वो सुबह नाश्ता करता है, दोपहर में खाते टाइम और शाम को फिर खाने के टाइम, उसको किसान की ज़रूरत पड़ती है। तो हम फार्मिंग से अलग नहीं है, सब उसके पार्ट ही हैं। किसान जो है वो अन्नदाता है, क्योंकि खुशहाल किसान का मतलब होता है खुशहाल उपज। तो ये चीज़ एक मेजर रोल है। तो जब हम फार्मर के पास जाते हैं, वो हमें बताता है कि मैंने आपसे जुड़ा, आपके प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए, आपकी सलाह मुझे, गाइडेंस मुझे मिला और मुझे देखो मैं पहले 5 कुंटल का पैदावार करता था, अब मुझे जो है वो 9 से 10 कुंटल जो है पैदावार 1 एकड़ पे होने लगी है। तो वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है और जो स्माइल उसके फेस पे आती है, वो एक डिफरेंस क्रिएट करती है और वो हमको एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसा फील होता है कि वी आर अचीविंग समथिंग और कुछ ना कुछ एक सोशल इम्पैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शुरू से एक ही विजन है सर कि हमको टू ब्रिंग स्माइल ऑन फार्मर्स फेस। क्योंकि मैं और मेरी टीम का ये मानना है कि अगर आप किसी का भला करते हो तो उसका उल्टा लाभ ही होता है। मीन्स अगर आप भला को हिंदी में पढ़ेंगे तो दैट इट्स रिवर्स साइड आप जाते हैं तो इट कम्स टू लाभ। तो हम बस उसी टीम से काम करते हैं, रोज सुबह मैं मेरी टीम के साथ ये डिस्कस करते हैं कि हमको अल्टीमेट बेनिफिट उसको कितना देना है, वो हमारा फोकस रहा है। प्रॉफिट तो वो बनेगा ही बनेगा। अंकित, आपको MIC AICTE की तरफ से लिंकेज सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, बट इनके अलावा आपको कहाँ से खास करके मेंटोरशिप सपोर्ट
या बाकी जो फाइनेंशियल हो सकता है, वो नॉन फाइनेंशियल हो सकता है? कौन ऐसे लोग हैं जो आपके इस यात्रा में एक साझीदार हैं और आपको सहयोग कर रहे हैं? इस अपार्ट फ्रॉम दैट सर, हमने साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का आरकेवी व रफ्तार एग्रीकल्चर इनोवेशन कॉन्टेस्ट था, वी हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट आल्सो। जी। तो हमको वहाँ से भी ग्रांट एंड एड रिसीव हुआ है। और जो वेरियस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक आईसीआर, पूसा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, तो इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ से भी हम कनेक्टेड हैं, क्योंकि वी आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर डोमेन। तो वहाँ से जो हमको साइंटिफिक हेल्प, रिसर्च बेस्ड हेल्प मिलती है, वो इस स्टार्टअप में काफ़ी हेल्प कर रहा है। क्योंकि कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन जो मार्केट में आता है और हमको ऐसा लगता है कि इसके लिए कहाँ से कनेक्ट हो, तो फिर हम उन यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी अपने प्लेटफ़ॉर्म से लिंकेज किए हुए हैं, ताकि एक गाँव का आखिरी किसान और आखिरी गाँव का एक जो फार्मर है, उसका लिंकेज उन यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट से हो जाए, जहाँ तक वो पहुँचने की कभी सोच भी नहीं सकता है। तो हम उनको एक लिंकेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक हम सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से भी हमको मिल रहा है। बहुत बढ़िया। अंकित, इस या कार्यक्रम को बहुत सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ आप सजेशंस, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो अपनी स्टार्टअप की यात्रा शुरू करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप ही की तरह किसी समस्या के समाधान के लिए वो काम करें? ओके, देखिए, जो इस डोमेन में आना चाहते हैं या इसके अलावा किसी डोमेन में भी जाना चाहते हैं और स्टार्टअप को करना चाहते हैं, तो यही सबसे बेस्ट टाइम है कोई भी स्टार्टअप को चालू करने के लिए। ये जो इकोसिस्टम डेवलप किया गया है, इस गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिल रहा है, एमआईसी की तरफ से जो सपोर्ट आता है, वेरियस कॉम्पिटिशन्स एंड इनोवेशन कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये राइट टाइम है। अगर आप उसको चूक गए तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अगर करना चाहते हैं तो स्टार्ट करें, बड़ी रिस्क लें, क्योंकि बड़ी रिस्क लेने से ही बड़ा जो है वो कुछ तैयार होता है। और इसको चालू करेंगे तो आपको कुछ चैलेंजेस, कुछ भी नहीं, बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, तो उससे आप अपने पास से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि जब आप एक बार चालू कर चुके हैं तो उसमें कंटिन्यूटी लेके आइए। कभी कभी ऐसा आएगा कि आपको एक दिन में 1 रुपए भी नहीं आने वाला और नेक्स्ट डे आपको लगता है कि यार मोर प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं कि वो हम जो यस्टरडे थे ऐसा नहीं था, तो क्या इसके वजह से हम कुछ ट्रैक से हटे, तो वैसा नहीं। कंटिन्यूटी आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप फिर देखेंगे कि आपने जो बनाया है, किसी भी, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप पे जाएं आप या सर्विस बेस्ड स्टार्टअप पे जाएं, तो फिर आप ऐसा फील करते हैं कि ये वो है जिसको हम करना चाहते थे, और ये करके दैट फील गुड वाली जो फीलिंग आएगी ना, वो आती है। साथ ही साथ आपको एक मेंटर को चूज करना है, क्योंकि प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस के बिना आप जो है वो इसको सही से ट्रैक पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अपनी चीज सबको अच्छी लगती है। आपको मेंटर के पास जब जाते हैं तो वो आपको बताता है, वो आपको गाइड करते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या फॉल्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस और एरर्स हैं, उनको आपको हटाना है, क्योंकि तभी जो है आप प्रॉपर मार्केट में फिट बैठ सकते हैं। और मार्केट की क्या नीड है उसको समझना पड़ेगा। आप एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें आपको अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आप पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझें, जब तक प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक बेस्ट सॉल्यूशन उसका निकल के नहीं आएगा। और अननेसेसरी टाइम उसमें वेस्ट ना करें। जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है वही एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है कि उसके अलावा भी आप कुछ दूसरा देख सकते हैं। तो कंटिन्यूटी लेके आएँ, और मैं तो कहूँगा कि स्टार्टअप होना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट स्टार्टअप की जर्नी आप चालू करें, अपने विजन्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, यही समय है, सही समय है, ऐसा या प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। और आप उसी विजन के साथ एक बहुत बेहतर और सजेशन है बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और अंकित, एक बहुत। इसी में सर मैं एक बात और ऐड जी करना चाहता हूँ जी जी। कि मेरा ये मानना है सर कि अ, हर स्टार्टअप और घर घर स्टार्टअप होना चाहिए। बिल्कुल। दीपम, किसानों के साथ आप काम कर रहे हैं और उसमें भी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। किसान कई बार देखने को मिलता है कि वो टेक फ्रेंडली नहीं होते, और कई बार लैंग्वेज के भी इश्यूज आते हैं। कई बार वो बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का उनका एक ओरिएंटेशन नहीं होता। तो ये बहुत तरह की समस्याएं भी आई होगी किसानों के साथ काम करते हुए। थोड़ा आप अपने उन चैलेंजेस के बारे में बताएंगे, और उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी सर, जब हम अपना प्रोडक्ट बना रहे थे तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि शायद हमें काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, लाइक फार्मर्स को एक्सप्लेन करने में कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, प्रॉपर ऐप को कैसे चलाना है। लेकिन जितना हमने सोचा था उससे काम थोड़ा सरल था, क्योंकि
ऑलरेडी एक ऐप का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में बन चुका है। जैसे कि फार्मर्स यूट्यूब यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, हर फार्मर कैपेबल है यूपीआई पेमेंट करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को ना लाइक हमें काफ़ी आसानी हुई अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन फार्मर्स को करने के लिए। जी सो लाइक अब तो इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट आते हैं तो फार्मर हमें ये बता देता है कि यार लाइक ये आसान है काफ़ी चलाने में। और रही बात लैंग्वेज की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा ऐप है, वो दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी और इंग्लिश। आप जब भी जैसे आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हम उसी वक्त पूछ लेते हैं हमारे इंटरफेस से कि आप कौन सी लैंग्वेज में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लैंग्वेज का इशू नहीं हुआ। जी दीपम, आपने इसको काफ़ी चैलेंज, जो किसानों के जो चैलेंज के बारे में लोग जो बात करते हैं, आई थिंक आपने उसको ध्यान रखा अपने ऐप डेवलपमेंट में। मेरा जो एक अंतिम सवाल है अंकित आपसे, कि इस पूरे कृषक कल्याण ऐप के थ्रू आप आज के दिन में हज़ारों किसानों के साथ काम कर रहे हैं। आपने शुरुआत कहीं से की थी और आज एक बड़े स्वरूप में आप आ चुके हैं। आने वाले समय में आपका क्या विजन है, क्या फ्यूचर प्लान है इस कृषक कल्याण ऐप के थ्रू कार्य करने का? ओके, हमने सर शुरुआत की थी मध्य प्रदेश के एक जिले से। अब हम जो है वो मध्य प्रदेश के काफ़ी जिलों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं जी और लगभग 30,000 किसानों को हम अपने इस कृषक कल्याण से जोड़ चुके हैं। जी अब हमारा आगे का विज़न जो है वो मध्य प्रदेश के 30,000 किसानों को जोड़ने के बाद देश भर के सारे किसानों को कृषक कल्याण कंपनी की सुविधाएँ प्रोवाइड कराना, कृषक कल्याण ऐप के जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं उनको प्रोवाइड कराना, उनकी खेती का जो ओवरऑल एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस है उसको सिंप्लीफाई करना, साथ ही साथ उनको जो भी एक फार्मिंग में सच्चे साथी और सलाहकार की ज़रूरत है, उसके रूप में बन के उनके साथ काम करना। तो बाकी जो अन्य राज्य हैं हमारे देश के, उन तक उनमें हम अपना ऑपरेशंस को चालू करने वाले हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट 8 टू 10 मंथ्स में हम जो नियर बाय छत्तीसगढ़ और गुजरात है, वहाँ पे अपने ऑपरेशंस को चालू करेंगे। उसके बाद जो है बेस्ड ऑन दैट आउटपुट एंड रिजल्ट्स फिर हम एक सेट टाइम के बाद बाकी के जो है वो नॉर्थ इंडिया में कवर करने के बाद फिर टुवर्ड्स साउथ जो है फिर हम जाएँगे। साथ ही साथ और दूसरे जो सॉल्यूशंस हैं, जैसे हम वी आर वर्किंग ऑन ड्रोन्स टेक्नोलॉजी। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर का एक और विज़न है कि खेती में जो है वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी को काफ़ी हर फार्मर यूज़ करे। तो अभी वो बहुत कॉस्टली है फार्मर एंड पे और इतना ज़्यादा वो फार्मर पे नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है वो ये कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी पे पर यूसेज बेसिस पे फार्मर्स को प्रोवाइड करें, ताकि उनको ओवरऑल स्मार्ट फार्मिंग और प्रिसिशन एग्रीकल्चर में हेल्प करे, साथ ही साथ पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक जो स्टिमुलेंट्स हैं उनका स्प्रे करने में उनको हेल्प मिले। तो उसका एक जो प्रॉपर मॉडल है उसको हम डेवलप कर रहे हैं, वो कृषक कल्याण का पार्ट रहेगा, उसके थ्रू हम जो है उनका आगे जो हेल्प कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। आप इसी तरीके से किसानों के हितों में काम करते रहें। आज के कार्यक्रम में आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस से किसानों के लिए कार्य करते रहें। थैंक यू सो मच सर, आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उसके लिए एमआईसी को, और हमारे जो चैलेंजेस और फेसेस थे उनको सुना और लोगों तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच सर उसके लिए। थैंक यू सो मच। आज देश को अंकित और उनकी टीम जैसे हजारों युवाओं की ज़रूरत है जो देश के किसानों की समस्याओं का समाधान कर पाए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि देश के युवाओं के पास हर समस्याओं का समाधान है। खास करके किसानों की समस्याओं के लिए जब अंकित जैसे युवा आगे आएंगे तो न केवल उनकी आय दुगनी करने का संकल्प पूरा होगा, बल्कि देश को जो एक समृद्धि की ओर जो ले जाने का स्वप्न है वो भी पूरा होगा। हम आने वाले एपिसोड में अंकित और उनकी टीम जैसे कई प्रेरक युवाओं को आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए प्रेरक व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।